नमस्कार दोस्तों। एविएटर गेम कैसे खेले, ये टाइटल पढ़कर अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि हम एविएटर गेम क्यों खेले। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कैसे बच्चों जैसे सवाल कर रहा है, हम पैसे कमाने के लिए ही एविएटर गेम खेलेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात और समझने जैसी बात कि क्या एविएटर गेम हमें सच में पैसा देता है, क्या एविएटर गेम रियल है या फेक है, क्या एविएटर गेम लीगल है, ये सारी बात आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने एविएटर में गेम खेल के पैसा गवा दिया तो कहीं आपको ये अफसोस ना हो जाए कि मैंने इस वीडियो को पूरा क्यों नहीं देखा और मैंने एविएटर गेम को क्यों ही खेला। देखो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे मैं पहले बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इन सभी वीडियोस को अपलोड किया है और उनके कमेंट सेक्शन भी आप खुद चेक कर सकते हैं। मैंने भी पढ़े हैं सारे कमेंट्स। तो दोस्तों, उन सभी कमेंट्स में मुझे यही दिखा है कि मुझे एविएटर से इतना लॉस हुआ, मेरा एविएटर से इतना कर्जा हो गया, मैं रोडपति बन गया, मैं कंगाल हो गया। और उसके ही ऑपोजिट बहुत कम लोगों ने ये लिखा कि मैंने एविएटर से बहुत सारा पैसा कमाया। आप खुद जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम फैक्ट चेक करेंगे कि एविएटर गेम से हम रोडपति बन सकते हैं या फिर करोड़पति। तो दोस्तों, आज की डेट में एविएटर गेम की एडवर्टाइजमेंट आपको हर जगह दिखेगी, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहां तक कि गंदी वाली जो वेबसाइट्स होती है उस पे भी एविएटर की एड चलने लग गई है। और सबसे बड़ी बात, इन सभी एडवर्टाइजमेंट में आपको अपने फेवरेट क्रिकेटर्स या फिर आप अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को देखेंगे जो इस गेम का प्रमोशन कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है वो जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसमें वो क्रिकेटर्स या फिर एक्टर्स आपको ये बोलते हुए दिखते हैं कि भाई एविएटर गेम खेलिए, मैंने भी यहां से बहुत ज्यादा पैसा कमाया, तो मैं आपको बता दूं, मैं मेरे पुराने वीडियोस में भी ये बता चुका हूं कि ये जितने भी वीडियोस होते हैं वो डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी से बनते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी है क्या। तो दोस्तों, अगर वो जो स्कैमर्स है उनके पास किसी क्रिकेटर का या फिर एक्टर या एक्ट्रेस का इंटरव्यू वीडियो का क्लिप है और उनका जो साउंड है उनकी कुछ क्लिप है या फिर कुछ सैंपल्स है, तो वो जो है उनके पास कुछ भी बुलवा सकते हैं। उनके जो लिप्स है वो उसी प्रकार से मूवमेंट करेंगे जो स्कैमर्स उनके पास बुलवाना चाहते हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी। तो ये जो स्कैमर्स है या फिर ऐसे गेम के एजेंट या प्रमोटर्स है, वो इस तरीके से जो है ऐसे फेक वीडियो जनरेट करते हैं और उसे इंस्टाग्राम की मदद से वहां पे पेड प्रमोशन करते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगी उस पे आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि वो जो स्कैमर्स है वो ऐसी एड चलाने के लिए इंस्टाग्राम को पैसे देते हैं। और दोस्तों, हाल ही में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और अक्षय कुमार का ऐसा वीडियो जो है वायरल हुआ था जिसमें वो लोग एविएटर की एड का प्रमोशन करते हुए दिखे थे। तो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने और अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये भी लिखा कि ये हमारा वीडियो नहीं है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और अक्षय कुमार ने तो इस पे रिपोर्ट भी दर्ज की है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि एक्चुअली में एविएटर गेम क्या है, ये किस तरीके से वर्क करती है और इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको एक प्लेन दिखेगा अगर आप ऐसी गेम को डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद वो जो प्लेन है वो उड़ने से पहले, यानी कि वो जो आपकी जो स्क्रीन है वहां पे वो प्लेन उड़ेगा। और वो कितना उड़ेगा ये कुछ फिक्स नहीं होता है और उसकी ऊंचाई जो है वो एक्स में मापी जाती है, 1x, 2x, 3x, 4x, ये कितना भी ऊंचा उड़ सकता है, ये दावा करती है ऐसी गेम्स जिसका नाम है एविएटर। तो दोस्तों, वो जो विमान है, वो जो प्लेन है, वो उड़ेगा उससे पहले आपको वहां पे कुछ धनराशि लगानी है और आपको जितना गुना पैसा करना है उतने एक्स पे आपको जो है अपना पैसा निकाल लेना है।
तो दोस्तों यहाँ पे सबसे मजेदार बात यह है कि वो प्लेन जो है कभी भी गायब हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कि आपको अपना पैसा 10 गुना करना है 10x, तो आपको जो है 10x पे उसको निकालना है। लेकिन अगर प्लेन उड़ने से पहले आपने कुछ धनराशि लगाई लेकिन वो 3x यानी कि 3 गुने पे ही फट गया या गायब हो गया, तो आपने जितना पैसा लगाया है वो जो है यहाँ पे प्लेन के साथ ही गायब हो जाएगा। यानी कि अगर 3x पे फटा और आपने 2x पे निकाल लिया तो आप सेफ है, आपका पैसा 2 गुना हो गया। लेकिन आपने 10x का इंतजार किया लेकिन वो 3x पे ही फट गया, तो आपका पैसा प्लेन के साथ ही गायब हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनल में मैसेज किए थे इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी यही लिखा कि हम जब भी कम अमाउंट लगाते हैं तो ये जो प्लेन है वो काफी लंबा जाता है, और हम जब बड़ी अमाउंट लगाते हैं तो ये जो प्लेन है वो हमारे पैसे निकालने से पहले ही गायब हो जाता है। यानी कि हमारा जो पैसा है वो यहाँ पे डूब जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो गेम है इसका जो एल्गोरिदम है वो इसी तरीके से वर्क करता है। ये जितने भी गेम्स है इस तरीके से उनका एल्गोरिदम, उनका प्रोग्रामिंग इसी तरीके से सेट किया होता है कि जब टोटल अमाउंट सभी लोगों ने एक टाइम पे जो है कम अमाउंट लगाया होगा तो ये जो प्लेन है वो ऊंचा जाएगा, क्योंकि जितने लोगों ने अमाउंट कम लगाया है उसका कुछ गुना ही लोगों को देना होगा। ओके, और यहां पे जब लोग ज्यादा अमाउंट लगाएंगे तो ये जो प्लेन है वो जल्दी क्रैश हो जाएगा या तो फ्ली अवे हो जाएगा। ये जितने भी गेम्स है उनका एल्गोरिदम इस तरीके से सेट होता है, ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। और अगर जो लोग आपको बोलते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे इतना प्रॉफिट हुआ है, तो शायद वो लोग ऐसे रेंज में आते होंगे जब लोगों ने वहां पे कम अमाउंट लगाया होगा। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, और जो आपको समझाता है उसको भी ये वीडियो आप दिखाइए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो गेम है वो इंडिया में लीगल है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी लीगलिटी का प्रमाण, इसकी लीगलिटी का प्रूफ आज तक कोई नहीं दे पाया है या किसी के पास इसका सबूत नहीं है। लेकिन दोस्तों इस गेम पे पलने वाले एजेंट और इस गेम के प्रमोटर्स का ये कहना है कि ये जो गेम है वो स्प्राइब कंपनी चलाती है। यानी कि हम जब एविएटर गेम को ओपन करते हैं तो वहां पे लिखा आता है पावर्ड बाय स्प्राइब। तो लोगों का ये मानना है कि स्प्राइब के पास इस गेम को इंडिया में रन करने का लाइसेंस है। लेकिन मैंने जब स्प्राइब की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया उनके और सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस वाले सेक्शन में जाके, तो वहां पे मुझे पता चला कि इंडिया का, भारत का, हिंदुस्तान का नामो निशान वहां पे नहीं था। बाकी सारी कंट्री के नाम वहां पे लिखे थे जिस पे एविएटर गेम रन करने का लाइसेंस उन लोगों के पास है। तो मुझे आप बताइए कि ये गेम किस तरीके से इंडिया में लीगल हुआ। तो दोस्तों इस गेम में आपके साथ स्कैम होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। मोहनपुरा थाना के आगे गांव के सानू कुमार यादव इस गेम को एक बार खेलते हैं और वहां पे 3000 रुपए जीतते हैं। उसके बाद वो उस पैसों को यानी कि जीती हुई धनराशि को विड्रॉ करने जाते हैं, लेकिन वो जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचता है। विड्रॉल जो है उनका रोक दिया जाता है। और ये जो स्कैम है वो बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आप वहां पे अगर कुछ अमाउंट जीत भी जाते हैं तो वो विड्रॉ आपको देना है या नहीं देना है वो डिसाइड करते हैं ऐसे स्कैमर, ऐसी स्कैम एप्लीकेशन। तो सानू कुमार को वहां से विड्रॉल नहीं मिला। तो सानू कुमार ने क्या किया, वहां पे कस्टमर केयर को कॉल किया उस गेम के, और वहां पे कस्टमर केयर ने उसको एक फॉर्म दिया व्हाट्सएप पे। उसके बाद व्हाट्सएप का फॉर्म फिल करने के बाद सानू कुमार के पास स्कैमर ने क्या करवाया, उनके फोन में जो है एनीडेस्क एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एनीडेस्क का मतलब क्या है। यानी कि एनीडेस्क अगर मैं मेरे फोन में इंस्टॉल करूं और आपके फोन में इंस्टॉल करूं और आपके फोन में ओटीपी जो आएगा वो मेरे फोन में अगर मैं डालूंगा, तो मैं आपका जो एक्सेस है आपके फोन का, यानी कि आपके फोन को यहां बैठे बैठे ऑपरेट कर सकता हूं। तो सानू कुमार का फोन जो है वो वहां से उन लोगों ने ऑपरेट किया, और उसके बाद 46,000 और 6,000 इस तरीके से जो है यहाँ पे 52 या 53,000 रुपए की बड़ी ठगी का शिकार बनाया गया सानू कुमार को। तो इस तरीके से आपके साथ स्कैम हो सकता है, क्योंकि ये जितने भी गेम्स है वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन और कंट्रोल में नहीं आते हैं।
तो अब आपको खुद समझ आ गया होगा कि कुछ पैसे वहां पे लगा के अगर आपने पैसे जीते तो वो आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचेंगे, अगर पहुंचेंगे तो उसका जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। और ऐसे जितने भी गेम्स होते हैं उन सभी का इनलीगल होने का एक सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन लोगों के पास कोई पेमेंट गेटवे नहीं होता है। अगर आपने ऐसी गेम्स को डाउनलोड कर लिया और उनमें आपको पैसा ऐड करना है, रिचार्ज करना है वॉलेट में गेम खेलने के लिए, तो आपको वहां पे जो है तरह तरह के क्यूआर कोड दिखाए जाते हैं। उनके बाद जो है उन क्यूआर कोड में जो है आपका पैसा जो है डलवाया जाता है और 12 अंकों का यूटीआर जो है वो आपके पास मांगेंगे। उनके बाद जो है वो कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपका जो पैसा है जितना आपने उस क्यूआर कोड में सेंड किया था वही आपके वॉलेट में दिखने लगेगा, यानी कि थर्ड पार्टी के द्वारा जो है आपके पास वो पैसा ऐड करवाया जाता है गेम के वॉलेट में। तो फ्रेंड्स, आपको इतनी सी बात समझ आ जानी चाहिए कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड जितने भी एप्स है या फिर गेम्स है वहां पे अगर आप पेमेंट करते हैं, मान लीजिए कि अगर आपने अमेजोन पे पेमेंट किया, फ्लिपकार्ट पे पेमेंट किया या फिर ड्रीम 11 या जितनी भी फैंटेसी ऐप है वहां पे आपने अगर पेमेंट किया तो एक पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे देखने को मिलता है। वहां कोई भी क्यूआर कोड देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आपकी यूपीआई एप्लीकेशन ओपन कर हो जाएगी और उसके बाद आप उनको पेमेंट कर सकते हैं और वहां पे नेम भी उनका दिखेगा जहां पे लिखा होगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर ड्रीम 11। तो दोस्तों, बहुत सारी न्यूज के आधार पे मुझे ये पता चला है कि अगर आप ऐसी एप्लीकेशन से विड्रॉल लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है, क्योंकि वो जो पैसा है वो थर्ड पार्टी अकाउंट या फिर एजेंट के बैंक अकाउंट से आता है जो फर्जी हो सकता है। तो दोस्तों, मेरी तो राय यही है कि ऐसी गेम्स को आप ना खेलें। अगर आपने ऐसी गेम्स में पैसे डालकर पैसे कमा भी लिए तो वो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे भी या नहीं, इनका कोई भी गारंटी नहीं होता है। और अगर पैसे आ भी गए तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आपने यहां पे पैसा हारा तो आप जो है डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, कर्जदार हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो पैसे लगाए हैं उन पैसों की रिकवरी के चक्कर में जो आप पैसा हारते हैं उन पैसों की रिकवरी के चक्कर में आप ज्यादा पैसे डालेंगे और लोन लेंगे, किसी से कर्जा लेंगे और आखिर में जाके डिप्रेशन का शिकार बनेंगे। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एविएटर से कितना पैसा कमाया और कितना गवाया वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।